मशरिक़ वस्ता में जब कशीदगी अपने उरूज पर है, हालांकि इस वक्त जंगबंदी चल रही है, इजराइल, अमेरिका और ईरान सब ने अपने हथियार एक तरह से फिर से तेज करना शुरू कर दिए हैं। इस बीच एक बड़ी चौंकाने वाली खबर आई है और यह खबर कहीं और से नहीं बल्कि रूस के एक बड़े फौजी अफसर ने यह जानकारी दी है। रूस के एक बड़े फौजी अफसर ने बाकायदा यह बताया है कि ईरान ने अभी अपने बहुत से हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया है, यानी ईरान के पास अभी बहुत से खतरनाक हथियार हैं जिनका दरअसल इस्तेमाल जंग में नहीं किया गया है। 40 दिन की जंग में जिन हथियारों का इस्तेमाल ईरान ने नहीं किया है, अब अगर जंग छिड़ती है तो इसका इस्तेमाल एक तरह से ईरान कर सकता है। जी हां, रूस के एक बड़े दरअसल माहिर हैं, जंगी माहिर हैं, जिन्होंने यह जानकारी दी है कि ईरान के पास ऐसे हथियार हो सकते हैं जिन्हें उसने अभी तक दुनिया के सामने दरअसल नहीं लाया है। और आप देखिए कि दरअसल रूस के जो जानकार हैं, जो एक्सपर्ट हैं, यूरी लेमिन, उन्होंने कहा है कि ईरान के पास कुछ छुपी हुई अस्करी ताकतें हो सकती हैं, कुछ छुपी हुई, यानी जिन्हें अभी ईरान ने दरअसल इस्तेमाल नहीं किया है। और ऐसे हथियारों का इस्तेमाल अगर फिर से जंग छिड़ती है तो उसमें दरअसल किया जा सकता है। यह दरअसल रूस के एक डिफेंस एक्सपर्ट हैं, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट यूरी, जिन्होंने ये बयान जारी किया है और उन्होंने कहा है कि ईरान के पास ऐसे छुपे हुए हथियार हैं जिन्हें दुनिया ने दरअसल इससे पहले नहीं देखा है। अब अगर जंग एक बार फिर से खित्ते में अमेरिका और ईरान के दरमियान, इजराइल के दरमियान छिड़ती है तो ईरान दरअसल ऐसे छुपे हुए हथियार और गोला बारूद का इस्तेमाल कर सकता है। एक रिपोर्ट पे हमने, जैसा कि आपको आईसीबीएम के बारे में बताया था, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, अभी इसका इस्तेमाल पीछे 40 दिनों की जंग में ईरान ने नहीं किया है। और ईरान ने खुद ये कहा है, आईआरजीसी की तरफ से कहा गया है कि तेहरान में उसके आईसीबीएम जो मिसाइल हैं वो दरअसल तैयार रखे गए हैं। अगर ईरान के ऊपर फिर से हमला होता है, दुश्मन की नीयत खराब होती है, तो ईरान बड़े पैमाने पर हमला करेगा। अब तो खुद रूस के एक बड़े डिफेंस एक्सपर्ट ने बाकायदा ये अंदेशा जाहिर किया है कि ईरान के पास दरअसल कई मौलिक और बहुत खतरनाक हथियार हैं जिनका इस्तेमाल अभी तक ईरान ने नहीं किया है। और अगर अब जंग अमेरिका की होती है ईरान के साथ तो ईरान अपने ये छुपे हुए हथियार भी एक तरह से निकाल सकता है। दरअसल ईरान के पास अब बचाने के लिए कुछ नहीं है, ईरान के पास अब छुपाने के लिए कुछ नहीं है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत, अली लारिजानी की शहादत और ईरान के मौजूदा सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई का जख्मी होना और जिस तरह से ईरान की पूरी जो एक लीडरशिप है उसे दरअसल इसमें शहीद किया जाना, तो ऐसे में ईरान का खुद मानना है, आईआरजीसी का खुद मानना है कि अब उसके लिए इस जंग में कुछ नहीं बचा है। बल्कि ईरान के एक बड़े ओहदेदार ने कहा कि दरअसल अब ईरान करो या मरो की पोजीशन में है, यानी ईरान या तो इस जंग में फतेह हासिल करेगा या फिर पूरे तौर से ईरान का एक तरह से खात्मा हो जाएगा। और इसी नियत के साथ दरअसल ईरान इस पूरी जंग को लड़ रहा है। ऐसे में कोई बाइद नहीं है कि ईरान के जो छुपे हुए हथियार हैं, ईरान के ऐसे हथियार जो अभी तक ईरान ने इस जंग में इस्तेमाल नहीं किए हैं, आने वाले दिनों अगर ये जंग फिर से छिड़ती है तो ईरान ऐसे असलहों का इस्तेमाल कर सकता है। कई खतरनाक असलहे दुनिया के सामने दरअसल आ सकते हैं, कई ऐसी मिसाइलें दुनिया के सामने आ सकती हैं जिनका अभी तक जंग में इस्तेमाल नहीं हुआ है। हालांकि इससे पहले आप देखिए, चाहे पहले 12 दिनों की जंग इजराइल के साथ ईरान की रही हो या 40 दिनों की इजराइल और अमेरिका के साथ ईरान की जंग रही हो, जो लेटेस्ट ड्रोन ईरान की तरफ से भेजे गए हैं, जिन लेटेस्ट ड्रोन के जरिए से इजराइल और अमेरिका के तंसीबात पर हमला ईरान ने किया है, ये ड्रोन दरअसल, इन ड्रोन को देखकर इजराइल भी परेशान है, बेंयामिन नेतन्याहू परेशान है, अमेरिका हैरान है, डोनाल्ड ट्रंप हैरान है, पूरी दुनिया एक तरह से हैरान है कि आखिर ईरान इस तरह के ड्रोन कैसे बना सकता है। ऐसे लेटेस्ट ड्रोन जिनमें दरअसल जो रडार में भी नहीं आते हैं, कोई भी डिफेंस सिस्टम इन ड्रोन्स को दरअसल नहीं भांप पाता है और ये दुश्मन के ठिकानों पर जाकर बड़ा हमला करते हैं और दुश्मन के यहां काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। दरअसल यही लेटेस्ट ड्रोन है जिनके जरिए से तल अबीब, हैफा, शुमाली यरूशलेम के जो इलाके हैं, जो दरअसल इजराइल के बहुत अहम शहर माने जाते हैं, यहां पर ईरान ने काफी ज्यादा तबाही मचाई है। तो जिस तरह से रूस के डिफेंस एक्सपर्ट का बयान आया है,
इससे अब अमेरिका और इजराइल के कान दरअसल खड़े हो गए हैं, क्योंकि अभी भी ईरान के पास असलहा और गोला बारूद बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है और ऐसे कई हथियार ईरान के पास मौजूद हैं जो अभी तक दुनिया के सामने ईरान ने नहीं निकाले हैं। और अगर यह जंग फिर से छिड़ती है तो खदशा यही है कि इस तरह के खतरनाक हथियार ईरान निकाल सकता है, जिससे इजराइल और अमेरिका में, क्योंकि अब जो हथियार ईरान इस्तेमाल करेगा उसकी पहुंच अमेरिका तक होगी, व्हाइट हाउस तक होगी। तो ऐसे में एक बड़ा झटका कहीं ना कहीं अगर जंग छिड़ती है, एक बड़ा नुकसान इजराइल को और अमेरिका को आने वाले दिनों हो सकता है।